जय श्री राधे राधे। आप सबका स्वागत है लाडली कान्हा चैनल में। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम बात करेंगे वैकुंठ एकादशी कब है और इसका क्या कथा है, तो इन सब के बारे में हम जानकारी करेंगे। कब से शुरू होंगी, कब खत्म होगी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हर महीने के दोनों पक्षों की एकादशी पर भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए व्रत पूजा की जाती है। ये तिथि बहुत ही पवित्र मानी गई है। साल में कुल 24 एकादशियाँ आती है। इन सभी के नाम और महत्व सबका अपना अपना महत्व है। धर्म ग्रंथों के अनुसार पौष महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं और कुछ ग्रंथों में इसे वैकुंठ एकादशी भी कहा गया है। इस बार ये एकादशी 2 जनवरी यानी कि सोमवार को है। मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति इस दिन सच्चे मन से भगवान विष्णु की पूजा और व्रत करता है उसे योग्य संतान की प्राप्ति होती है। यही कारण है कि निसंतान दंपतियों द्वारा ये व्रत मुख्य रूप से किया जाता है। चलिए जानते हैं पुत्रदा एकादशी यानी कि वैकुंठ एकादशी की पूजा विधि, शुभ योग, मुहूर्त व अन्य खास बातें। पंचांग के अनुसार पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि यानी कि 1 जनवरी रविवार के शाम 7:11 से शुरू होंगी। 2 जनवरी रात 8:23 तक रहेंगी। चूँकि एकादशी तिथि का सूर्योदय 2 जनवरी को होगा, इसीलिए इसी दिन ये व्रत रखा जाएगा। इस दिन भरणी और कृतिका नक्षत्र होने से चर और सुस्थिर नाम का शुभ योग बनेंगे। इनके अलावा इस दिन साधे नाम का एक अन्य शुभ योग भी रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं वैकुंठ एकादशी का क्या महत्व है। पुत्रदा एकादशी यानी कि वैकुंठ एकादशी भी कहा जाता है। इस व्रत का महत्व स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया था। इस व्रत से न सिर्फ योग्य संतान की प्राप्ति होती है बल्कि संतान से संबंधित और भी समस्याएं दूर हो सकती है। संतान की सेहत ठीक न हो तो भी ये व्रत करना चाहिए। इस एकादशी का व्रत और भी कई ग्रंथों में बताया गया है। अब हम आगे जानते हैं कि इसे कैसे करें, इसकी क्या विधि है, क्या पूजा पाठ है, तो इसके बारे में हम जानते हैं। एकादशी की सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद व्रत पूजा का संकल्प लें। इस व्रत में भगवान विष्णु के साथ साथ लड्डू गोपाल जी की पूजा भी करनी चाहिए ताकि योग्य संतान की प्राप्ति हो। संकल्प लेने के बाद साफ वस्त्र पहनकर किसी साफ स्थान पर भगवान विष्णु जी की प्रतिमा को या चित्र को स्थापित करें। आप चाहें तो लड्डू गोपाल जी की प्रतिमा भी स्थापित कर सकते हैं। प्रतिमाओं का अभिषेक गाय के दूध से करें। इसके बाद शुद्ध जल से अभिषेक करने के बाद हार पहनाएं, कुमकुम का तिलक लगाएं, शुद्ध घी की दीपक जलाएं। इसके बाद एक एक करके अबीर, गुलाल, रोली आदि चीजें चढ़ाते रहें। मौसमी फलों का भोग लगाएं, साथ ही माखन मिश्री का भी भोग लगाएं। भोग के साथ तुलसी के पत्ते यानी कि तुलसी की दल जरूर रखें। भगवान को पीले वस्त्र चढ़ाएं। इसके बाद आरती करें और प्रसाद भक्तों में बांट दें। इससे आपकी हर मनोकामना पूरी हो सकती है। चलिए हम सुनते हैं वैकुंठ एकादशी, और इस एकादशी को मुकोटी एकादशी भी कहा जाता है। तो इसकी व्रत कथा सुनते हैं। एक बार वेखानस नाम के एक महान राजा ने चंपक नगर राज्य पर शासन किया। वह एक पवित्र और महान राजा थे जिन्होंने धर्म के अनुसार राज्य पर शासन किया। उन्होंने अपने राज्य के लोगों को अपने बच्चों की तरह देखा। उसके राज्य की सारी प्रजा सुखी थी। राजा वेखानस ने और कुछ नहीं मांगा था। एक बार वेखानस ने एक स्वप्न देखा कि जिसमें उसने देखा कि उसके पिता को नरक में बेरहमी से प्रताड़ित किया जा रहा है। राजा के पिता मदद के लिए चिल्ला रहे थे और दर्द से करा रहे थे। वह वेखानस को देख रहा था और दंड और नरक से छुटकारा पाने के लिए उसकी मदद करने के लिए कह रहा था। अगले दिन राजा वेखानस ने देश में ब्राह्मणों को बुलाया और अपने सपने के बारे में बताया। उसने उनसे ये सलाह देने के लिए भी कहा कि क्या ये सच है और यदि ऐसा है तो उसके पिता की मदद करने के लिए क्या किया जाना चाहिए ताकि उसे नरक से निकाला जा सके। ब्राह्मणों ने उत्तर दिया कि पृथ्वी पर केवल एक ही व्यक्ति था जो स्वप्न की स्पष्ट व्याख्या कर सकता था, और वो पर्वत मुनि थे जो शहर के पास के पहाड़ों में रहते थे। ब्राह्मणों ने राजा को पर्वत मुनि के पास जाने और उनका मार्गदर्शन लेने की सलाह दी। राजा वेखानस तुरंत पहाड़ों के लिए रवाना हुए। उन्होंने ऋषि पर्वत से मुलाकात की और
उनसे प्रार्थना की। कृपया अपनी प्रार्थना के साथ ऋषि पर्वत ने पूछा कि किस कारण से वैखानस उनसे मिलने आए हैं। राजा ने पूरे सपने को समझाया और ऋषि पर्वत से उन्हें निर्देशित करने के लिए कहा। ऋषि पर्वत ने अपनी आंखें बंद कर ली और देखा कि किस कारण से राजा वैखानस के पिता को नरक में कठोर दंड दिया जा रहा है। उसने राजा को समझाया कि उसके पिता ने एक बार एक महिला के साथ यौन संबंध बनाए थे जो कि मासिक धर्म की अवधि में थी। राजा के पिता ने महिला की विनती पर ध्यान न दिया और उसका जबरन इस्तेमाल किया। यही कारण था कि राजा के पिता को नरक में इतनी कड़ी सजा दी गई थी। राजा वैखानस ने ऋषि पर्वत से प्रार्थना की और उन्हें एक उपाय प्रदान करने के लिए कहा ताकि वो अपने पिता की पीड़ा से छुटकारा पा सके। ऋषि पर्वत ने राजा को सलाह दी कि वो मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष एकादशी यानी कि वैकुंठ एकादशी, जिसको मुकोटी एकादशी या मोक्षदा एकादशी पर एकादशी व्रत का पालन करने से प्राप्त होने वाले पुण्य को स्थानांतरित करके ही अपने पिता को नरक से मुक्त कर सकता है। ऋषि पर्वत ने राजा को वैकुंठ एकादशी व्रत का पालन करने की प्रक्रिया भी बताई। राजा वैखानस ने वैकुंठ एकादशी व्रत का पालन किया और इस प्रकार प्राप्त पुण्य को अपने पिता को स्थानांतरित कर दिया, जिससे विष्णु लोक यानी कि वैकुंठ को प्राप्त हो गए। इस प्रकार से इस कथा को सुनने से आपको भी वैकुंठ धाम की प्राप्ति होंगी। अतः आप भी वैकुंठ एकादशी का व्रत जरूर करें।